आज है 1 जून 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बीएचयू से 15 विषयों की घर बैठे पढ़ाई ऑनलाइन कोर्स तैयार। बीएचयू की ओर से 15 विषयों के ऑनलाइन कोर्स तैयार किए गए। छात्र छात्राएं घर बैठे इन कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। बीएचयू ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एम्पायरिंग माइंड्स के तहत कोर्स तैयार किया। 22 जुलाई से संचालित होने वाले इस कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। बीएचयू ने 4 से 12 सप्ताह की अवधि वाले इन कोर्स में प्रबंधन, वाणिज्य विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी समेत अन्य विषयों को शामिल किया है। फ्यूल स्टेशन बने तो जून में हो जाएगी उड़ान। मुरादाबाद की उड़ान की राह में फ्यूल स्टेशन रोड़ा बना हुआ है। एचपीसीएल कंपनी को डीजीसीए की ओर से अब तक अनुमति नहीं मिली है। अब फ्लाई बिग की कंपनी के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम उड़ान के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्यूल की व्यवस्था तो हो। फ्यूल स्टेशन बनाने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। फ्यूल स्टेशन बने तो जून में उड़ान शुरू हो जाएगी। खुशखबरी, आज शनिवार 1 जून को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग आज 1 जून को होनी है, जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में 1 जून को संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन प्राइवेट से सरकारी अब तक की छुट्टी रहेगी। श्रम विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए पूर्ण अवकाश की घोषणा की जाती है। पीएम मोदी समेत 144 प्रत्याशियों के लिए वोटर आज दबाएगा बटन। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम और 7वें चरण की वोटिंग के करीब पहुंच चुका है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल समेत 144 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। पोलिंग पार्टी सुबह से ही अपने बूथ पर रवाना होने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दिया निर्देश, अनावश्यक बिजली कटौती न करें। यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए और कहा कि गांव हो या शहर, अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए और फॉल्ट आने पर तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश में भीषण गर्मी, लू का प्रकोप देखा जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आम जनजीवन और पशुधन, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किया जाए। अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल पर भी होगा अष्टकोणीय गर्भगृह का निर्माण। राम मंदिर के भूतल के गर्भगृह की तरह प्रथम तल का गर्भगृह भी अष्टकोणीय बन रहा है। मंदिर निर्माण की एजेंसी एलएनटी के परियोजना निदेशक वीके मेहता के दावे के अनुसार प्रथम तल का स्ट्रक्चर लगभग पूर्ण हो गया। वो कहते हैं कि फ्लोरिंग व दरवाजे का काम शेष है। बताया गया कि फ्लोरिंग का काम शुरू हो गया है और दरवाजे के निर्माण का काम राम सेवकपुरम में चल रहा है। बिना अस्पताल के नहीं चला सकेंगे ब्लड बैंक, विभाग को जारी किए आदेश। ब्लड बैंक खोलने के लिए अब नए मानक तय कर दिए गए। अब अस्पताल परिसर में ही ब्लड बैंक खोले जा सकेंगे। बिना अस्पताल के ब्लड बैंक का संचालन नहीं होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने नए नियम का आदेश जारी कर दिया है। अभी तक बिना अस्पताल के भी ब्लड बैंक के लाइसेंस मिल जाते थे। कोई भी व्यक्ति या संस्था तय मानकों को पूरा कर ब्लड बैंक खोल सकता था। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने किया धरना प्रदर्शन, मतगणना स्थल पर यह काम करने का विरोध। अलीगढ़ में धनीपुर मंडी स्थित मतगणना स्थल पर शाम सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह सहित अन्य सपाई धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि ईवीएम में भाजपा के लोग गड़बड़ी करा सकते हैं। पूर्व सांसद सपा प्रत्याशी ने बताया कि वो अचानक धनीपुर मंडी ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे लोगों से मिलने मंडी पहुंचे तो पता चला कि लगभग 16 लोग जियो और एयरटेल कंपनी से बताते हुए स्ट्रांग रूम के आसपास केबल खींचते मिले। यूपी में 2 दिन नहीं होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, बंद रहेगा पोर्टल। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन 2 दिन नहीं होंगे। परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर रहा है। सारथी सॉफ्टवेयर पर की मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलान नहीं हो पा रहा। डीएल बनने के बाद आवेदक के पते पर डाक से डिलीवरी नहीं हो पा रही। सारथी सॉफ्टवेयर में सुधार के लिए 2 व 3 जून को डीएल संबंधी सभी काम सारथी फॉर सॉफ्टवेयर पर नहीं हो सकेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड करने जा रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स स्ट्रीम से बीएड करने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय केपी ट्रेनिंग कॉलेज में कॉमर्स स्ट्रीम में प्रवेश होगा। शैक्षिक सत्र 2024-25 में 10 सीटों पर प्रवेश होगा। वहीं पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के लिए पीजी में एंथ्रोपोलॉजी को नॉन विषय में शामिल किया गया है।
एग्जिट पोल के बहकावे में न आए, मतगणना में अलर्ट रहें। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज शनिवार के 7वें चरण की वोटिंग होनी है। मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश दिया। चंडीगढ़ की याद दिलाते हुए अखिलेश यादव ने सभी उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं से कहा कि एग्जिट पोल के बहकावे में न आए। सपा प्रमुख बोले कि आज शनिवार की शाम होते ही भाजपा लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़ते मिलने की बात कहना शुरू कर देगी। यूपी के इन जिलों के 511 गांव की होगी चकबंदी, आयुक्त ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश भर के 511 गांव में चकबंदी कराने जा रही है। इन गांवों में उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत प्रथम व द्वितीय चक्र की चकबंदी कराई जाएगी। इस संबंध में चकबंदी आयुक्त GS नवीन कुमार ने आदेश जारी कर दिया। रेलवे का बड़ा अलर्ट, यहां लगेगा 63 घंटों का मेगा ब्लॉक, 900 से ज्यादा ट्रेन रद्द। CSMT यानी छत्रपति महाराज टर्मिनस से यात्रा करने वालों को रविवार दोपहर तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि मध्य रेल ने प्लेटफॉर्म विस्तार के काम के लिए 60 घंटों से ज्यादा समय के मेगा ब्लॉक का ऐलान किया। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 900 से ज्यादा लोकल ट्रेन रद्द होंगी। ग्रेटर नोएडा के हजारों किसान बनेंगे करोड़पति। यमुना विकास प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना प्राधिकरण अब 40 गांव की जमीन खरीदेगा। इसको लेकर प्लानिंग तैयार की जा रही है। गांव की जमीन खरीदकर वहां पर करीब 15 सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इस पूरी परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। MMMUT में खुलेगा डिस्टेंस लर्निंग सेंटर, अब दूर रहकर भी कर सकेंगे पढ़ाई। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर अब एक ऐसी खास सुविधा शुरू करने जा रहा है जिसके जरिए छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। कई बार छात्र यूनिवर्सिटी से दूर रहने के बाद अपना कोर्स और पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन यूनिवर्सिटी अब डिस्टेंस लर्निंग सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। इसके जरिए यूनिवर्सिटी से दूर रहने वाले छात्र भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे और उनका कोर्स कंप्लीट होगा। यमुना प्राधिकरण और सुरक्षा समूह में बनी सहमति। जेपी इंफ्राटेक मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले को लेकर यमुना प्राधिकरण और सुरक्षा समूह के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आपसी सहयोग से समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि जल्दी इस मामले में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। भीषण गर्मी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शुक्रवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बिजली अधिकारियों को तलब किया, उनसे हालात का जायजा लिया और उन्हें सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज गर्मी, लू का मौसम चल रहा है, ऐसे में गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जरूरत हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। बिजली विभाग के अधिकारियों से उन्होंने ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण करने को कहा। ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा ये इंटरचेंज। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित जगनपुर अफजलपुर इंटरचेंज का निर्माण लंबे समय से अटका है। इसका टेंडर होने के बाद पहले किसानों ने जमीन को लेकर अड़ंगा डाल दिया। जब ये मामला सुलझा तो निर्माण करने वाली कंपनी मिट्टी डालने के लिए अतिरिक्त पैसों की मांग कर बैठी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के इनकार करने पर कंपनी ने काम छोड़ दिया। पोलिंग पार्टीज की रवानगी से पहले 30 बीमार, 7 की मौत, मृतकों में 5 होमगार्ड। पड़ रही भीषण गर्मी और तपिश के बीच चुनावी ड्यूटी में जा रहे जवानों व अन्य कर्मचारियों पर कहर बरपाया। पॉलिटेक्निक से रवाना होने के दौरान मतदान स्थल पर पहुंचते पहुंचते कई लोग बीमार हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल लेकर आया गया। इनमें उपचार के दौरान 5 होमगार्ड, CMO कार्यालय की एक लिपिक और एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लेकर किया गया ये बदलाव। वाराणसी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई। आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव भी किए गए। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से बाबा के दर्शन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया। मंदिर प्रशासन के अनुसार लोकसभा चुनाव के अंतर्गत शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित गेट नंबर 1 व गेट नंबर 2 पर मतदान बूथ होने के कारण प्रवेश बंद रहेगा। 2 से 5 जून के बीच गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। IMD ने जून महीने के पहले सप्ताह के लिए अलर्ट जारी कर दिया, जिसके अनुसार तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने ये जानकारी दी।
यूपी में लोकसभा चुनाव प्रचार में हावी हो रहे मंगलसूत्र, संविधान, आरक्षण जैसे मुद्दे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 7वें और आखिरी चरण में आज 1 जून को मतदान है। इसके बाद 4 जून को नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने के लिए नए नए चुनावी मुद्दों को लाने का प्रयास किया। अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं से अपील, आज मतदान के बाद भी सतर्क रहें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सावधान रहने और मतगणना खत्म हो जाने तक सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों के बहकावे में बिल्कुल ना आएं और सतर्क रहें। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं हुआ, 10 लाख करोड़ की हुई रिकवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोन डिफॉल्टर्स के साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जा रही और ईडी ने अब तक 64,920 करोड़ की संपत्ति अटैच की। उन्होंने कहा कि इस तरह की 1105 डिफॉल्टर अब भी जांच के दायरे में हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में किसी भी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं किया गया। यूपी के जिले में 12 सब स्टेशन से सप्लाई बंद, टूट गई लाइंस। आग बरसे मौसम में बूंदाबांदी से राहत मिली तो वहीं आंधी से आफत पैदा हो गई। पेड़ बिजली की लाइनों पर गिरने से देहात क्षेत्र के 12 सब स्टेशन से सप्लाई बंद हो गई। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में टोरेंट और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की टीम फॉल्ट और टूटी लाइन को ठीक करने में जुटी रही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।